हेलो मम्मी, कैसी हो? पापा का तबीयत ठीक है? खांसी कैसा है उनका? आप हमको बताते रहिए और कुछ अगर जरूरत होगा तो आप हमको बता दीजिएगा। बेटी, तुम दूर रह के बहुत मदद कर रही हो। तुम्हारे पापा का तबीयत अब पहले से बेहतर है। नहीं मम्मी, क्या कर पा रही हूँ? थोड़े से ही तो मदद कर पा रही हूँ। इस समय तो मुझे आप लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे मैं हूँ? शादी हो जाने के बाद और काम काज गृहस्थी में हो जाने के बाद कहाँ आ पा रही हूँ। लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मम्मी, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी और पापा का आप ध्यान अच्छे से रखिएगा। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। बाय मम्मी। नीतू, क्या कर रही हो? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन नहीं रही हो? कहाँ पे बिजी हो? मैंने आज देखा तुम्हारे कार्ड से 30,000 रुपया निकाला गया है। इतने पैसे तुम क्यों निकाली हो और क्या काम था? निकाली भी तो मुझे बताई नहीं। इस समय तुम पैसे कहाँ निकालती हो, कहाँ खर्चा करती हो, कुछ नहीं पता होता है। थोड़े थोड़े पैसे जमा किया करो, कभी हमारे भी काम आएंगे वो पैसे। या तुमसे नहीं हो पाता है तो मेरे अकाउंट में तुम ट्रांसफर कर दो, उसी में पड़े रहे। देखिए करण, हमने आपको पहले ही बताया था शादी से कि मैं ही अपने घर में बड़ी हूँ और मैं ही कमाने वाली हूँ। मैं जब जॉब कर रही हूँ तो थोड़े से पैसे उसमें से अपने मम्मी पापा को जरूर मैं दूंगी। और आज मेरे पापा का तबीयत खराब है तो मुझे पैसे देने पड़े। आप तो जानते ही हैं, मैं अपने घर में 2 ही बहन थी, जिसमें मैं बड़ी थी और शादी करके मैं इधर आ गई। मेरी बहन अभी छोटी है, वह 18 साल की भी नहीं हुई है और अगर वह जॉब करेगी तो फिर पढ़ाई कैसे करेगी? मेरे पापा का ज्यादा तबीयत खराब हो गया तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। इसलिए बढ़िया हॉस्पिटल में पापा का चेकअप हो जाएगा तो पापा ठीक हो जाएंगे। मम्मी कह भी रही थी पहले से बेहतर अभी पापा हैं। जब मेरे पापा की जॉब थी और अच्छा कंडीशन तब भी नहीं था, तब भी मेरे पापा मेहनत करके मुझे पढ़ाए, तो आज मैं उस लायक हो गई हूँ कि मैं उनके थोड़े मदद कर दी। और शादी से पहले जब मैं आपसे बोली थी तो उस वक्त आप पहले बोले थे हाँ ठीक है, तो अभी क्यों परेशान है? मैंने तो शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरे फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ी मदद उनका जरूर करूँगी। ठीक है, शादी से पहले 10,000 रुपए की देने की बात हुई थी, ये नहीं कि पूरा ही दे दो। और तुम्हारी बहन इतनी भी छोटी नहीं है कि छोटा मोटा काम ना ढूंढ ले। छोटा मोटा काम ढूंढ लेना चाहिए, दूसरे पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। कितनी अजीब बात है, जब बेटी की शादी हो जाती है तो बेटी पढ़ाई हो जाती है। मैं अपने मम्मी पापा की मदद नहीं कर सकती, पास में हूँ नहीं, दूर हो करके भी नहीं मैं मदद कर सकती। इतनी मेहनत करती हूँ, घर का काम करती हूँ, बाहर ऑफिस का काम करती हूँ, अपने खुद कमा करके अपना पैसा अपने मम्मी पापा को नहीं दे पा रही हूँ। यही है, इसीलिए आजकल की लड़कियाँ शादी नहीं करती हैं। कितने भी इंसान आगे बढ़ जाए, चाहे अमेरिका से लंदन कहीं भी चले जाओ, लेकिन सोच अभी वही है। बेटियाँ क्या करें, ना माँ बाप से अपना दुख कह सकती हैं, ना पति समझ सकता है। इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया दीदी, आप पहले नहीं बताएं? 10 लाख तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे अकाउंट में 6 लाख पड़ा है। मैं जल्दी ही आपको भिजवाऊंगा और नीतू से भी बात मैं करता हूँ और मैं जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक पूरा व्यवस्था करूँगा। आप परेशान न हो। क्या मैं अब हॉस्पिटल जाती हूँ इनको भर्ती कराने। वैसे भाभी से बात हो गया था और भाभी ने मुझे पैसे भेज दिया है, आप भाभी से बात कर लीजिएगा। मुझे माफ कर दो, जब अपने पे बीती तब मुझे समझ में आया और तुम तो पहले ही मेरी बहन की मदद कर दी। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए लेकिन मैं नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो। चलो करण, तुम्हें समझ आ गया, अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, वही बहुत है। चलो दीदी के लिए पैसे का व्यवस्था कर दो और हम दोनों दीदी को देखने चलते हैं। नीतू, दीदी से मिल करके तुम्हारे पापा से मिलने चलेंगे और वहाँ कुछ दिन रह करके आएंगे। अगर उनका तबीयत वहाँ नहीं ठीक हो रहा है
तो यहाँ ले आकर के हम लोग अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे